टैक्स मेरा पैसा, ये जानते हैं ये क्या है? मेरा टैक्स मेरा पैसा, इसके बारे में आप लोगों ने सुना है? कांग्रेस के कोई कर्नाटक के एमपी थे जो कि संसद में कल उन्होंने बोला था कुछ, कि कोई कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? बोलिए। हेलो। हाँ जी सर। जी जी बताइए। हाँ, असल में सर अभी हाल में एक समस्या आ गई है कि दक्षिण भारतीय जो कुछ राज्य हैं वो अपने कर के अनुपात में उनको जो प्राप्त होता है उसके विषय में वह सवाल उठा रहे हैं, तो इसके बारे में मोदी जी को संबोधित कर रहे थे। जी ओके, बहुत बहुत सही बताया सर आपने, जी। कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उसका कहना ये है कि हम जो है कि ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करके देते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, और हमें जो वापस क्या कहते हैं, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से पैसे मिलते हैं केंद्र सरकार से, वो पैसे मुझे कम मिलते हैं। ये बीमारू राज्यों को हम लोग जो है कि भुगत रहे हैं। उत्तर भारत के राज्य जो है कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, हम लोग पैसा कमाते हैं और इन लोगों को ज्यादा पैसा जो है कि शेयर में मिल जाता है, उससे हमारे राज्य को नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरा टैक्स मेरा पैसा, मेरा कर मेरा पैसा होना चाहिए, और नहीं तो फिर दक्षिण भारत के राज्यों के विभाजनकारी नीतियों के बारे में भी सरकार सोचे। हम जो है कि ऐसे बीमारू राज्यों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उत्तर भारत राज्यों को हम कमा कमा के पैसे देने वाले नहीं हैं। उनके कहने का सीधा सीधा संदेश यही था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में भाषण देते हुए उन्होंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था कि अगर पैर को कांटा चुभ जाता है तो आंख से भी आंसू छलकता है और तुरंत को हाथ वहां पहुंच जाता है उस कांटे को निकालने के लिए। मेरा पूरा भारत देश जो है कि एक शरीर की तरह है, उसमें सभी अंगों को साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पैर ज्यादा काम करता है और आंख का काम जो है कि कम महत्वपूर्ण है। भोजन अगर आता है पेट में तो सबको बराबर जाएगा, जिसकी जितनी जरूरत है उतनी जाएगी। आंख को अगर कम जरूरत है, कम जाएगी, लेकिन आंख का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना, कान का काम इंपॉर्टेंट है सुनना। तो उस तरीके से आप सोचें, एकरूपता में सोचें। देखिए इस चीज को समझ लीजिए कि ये जो दक्षिण भारत के राज्य के माननीय सांसद महोदय ने इस प्रकार का बात बोला है, इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। ये बिल्कुल ही राजनीतिक बातें मुझे लगती हैं, और ये आज नहीं है, इससे पहले भी कई सारे दक्षिण भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस तरीके का बयान दिया है। ये आज पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं, हम 3-4 बार ये सुन चुके हैं पिछले 8-10 सालों में। देखिए क्या होता है कि आज वो दक्षिण भारत के राज्य कह रहे हैं कि ठीक है आप अमीर हैं, हम मानते हैं कि आज आप अमीर हैं और हमारी स्थिति ठीक नहीं है, और बिहार वालों की स्थिति तो और भी ठीक नहीं है। लेकिन आप याद कीजिए उस दिन को जब फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाया था, जब संयुक्त बिहार था, बिहार झारखंड एक था, तो बिहार में कितने सारे रिसोर्सेस थे, झारखंड को मिलाए तो बहुत सारे रिसोर्सेस थे। क्या तो जहां पे देखिए फैक्ट्री लगने का सिंपल सा नियम है कि जहां रिसोर्स रहेगा वहां पे फैक्ट्री लगेगी। बिहार में रिसोर्स थे, संयुक्त बिहार में, झारखंड को मिला करके तो यही फैक्ट्री लगनी थी। लेकिन सरकार ने क्या किया कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत अगर कर्नाटक में भी फैक्ट्री लगना है, या फिर तमिलनाडु में भी फैक्ट्री लगना है, या केरल में भी फैक्ट्री लगना है, या पश्चिम क्या कहते हैं यहाँ पे पंजाब में भी फैक्ट्री लगना है, या राजस्थान में भी फैक्ट्री लगना है, या असम में भी फैक्ट्री लगना है, और उसको कोयला चाहिए, लोहा चाहिए, लौ एस्क चाहिए, तो ढोने में जितना भी माल ढुलाई भाड़ा होगा उसके लिए सरकार सब्सिडी देती थी बकायदे, कि फैक्ट्री सिर्फ झारखंड में नहीं लगे, जो झारखंड संयुक्त बिहार में नहीं लगे, धनबाद में ना लग जाए, जाकर के जमशेदपुर टाटानगर ये सब में ही ना लग जाए, अलग अलग जगह पे बोकारो में ही ना लग करके जो है कि दूर दूर के राज्यों में भी फैक्ट्री लगे। उसके लिए आपको जितना भाड़ा लग रहा है पैसा कौन देगी? सरकार देगी। यानी कि 1,000 रुपये कुंटल अगर लॉ एस्क बिहार में मिल रहा है तो 1,000 रुपये कुंटल में ही लॉ एस्क तमिलनाडु को भी जाएगा, 1,000 कुंटल में कश्मीर को भी जाएगा, और 1,000 कुंटल में ही केरल को भी जाएगा। तो आपको सरकार ने उस समय सब्सिडी दिया, तब तो आपने विकास किया। और ये एक परिदृश्य नहीं है। दूसरा परिदृश्य ये है, 1970 के दशक से पहले जो उत्तर भारत के राज्य थे वो टैक्स पूल में ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते थे दक्षिण भारत के राज्य के मुकाबले। ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या करते थे? आज भले ही वो राज्य जो है कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जब आप पिछड़े थे तब हम सपोर्ट कर रहे थे। उस समय अगर हम विरोध कर दिए रहते कि नहीं नहीं, जो है कि बिहार जो है कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत बिहार को नुकसान हो रहा है, सारी कंपनियां यहाँ लगनी चाहिए, तो ऐसा आप विकास कैसे कर पाते? दूसरी बात, अब मान लीजिए, हेलो, एक मिनट रुक जाओ। अगर मान लीजिए ओके। कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक का जो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है उसकी राजधानी है, वो कहे कि नहीं नहीं हम जो है कि बेंगलुरु ज्यादा टैक्स में कंट्रीब्यूशन करता है, बेंगलुरु को ज्यादा मिलना चाहिए, तब आप क्या कर लेंगे? बिहार में पटना कहे कि हम, पटना राजधानी है, हमको टैक्स में ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, तब आप क्या करेंगे? ये पेंडोरा बॉक्स का ओपन हो जाना है इस तरीके से अगर कोई कहता है तो। इसलिए सबको कंट्रीब्यूशन जिस तरीके से मिलना चाहिए, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने के लिए पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए और पूरे देश को कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए।
इस तरीके से वो ये जो बयान दिया गया है, मैं इसकी पर्सनल व्यक्तिगत रूप से भी निंदा करता हूँ। ये भारत की एकता और अखंडता के लिए ये ठीक मुझे नहीं लग रहा है। बोलिए अब किनको क्या बोलना है?